हमारे मूल निवासी 85% वो अपने दम पे अपनी सरकार में, इनकी 15% की जरूरत नहीं है हमें, ना इनका वोट चाहिए ना इनका सपोर्ट चाहिए। हमारे 85% अगर जिस दिन जागरूक हो जाएंगे उस दिन पूरे यूपी में ही नहीं पूरे इंडिया में हमारी सरकार बनेगी, ये जान लीजिए। समाज मुस्लिम की बात ही मत करिए, मूल निवासी की बात मत करिए। व्हाट इज मुस्लिम? ये भारत का मूल निवासी है, इसी को मुस्लिम को ईसाई को इसी में तोड़कर तो ये काम कर रहे हैं। ये भारत के मूल निवासी हैं, जो भारत के रहने वाले ओरिजिनल हैं। ये सब आपस में भाई हैं, डीएनए के भाई हैं, ब्लड का इनका रिश्ता है। यही बात तो आरएसएस प्रमुख भी कहते हैं। हाँ कहते हैं, डीएनए सबका तो मजबूरी हो गई। आज हमारे मान्यवर वामन वेशराम साहब ने मजबूर कर दिया तो कहना पड़ रहा है। इसी नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त हम खड़े हैं लखनऊ के माता रमाबाई मैदान में। माता रमाबाई का मैदान में इनके बारे में अगर बात हुई है तो इतना ज़रूर बता दूं कि बहुजन समाज को उनके हक हुकूक दिलाने में अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर वृक्ष थे तो उस वृक्ष की जड़ें थी माता रमाबाई। और आज यहाँ इस मैदान में जो कार्यक्रम चल रहा है, जिसका आयोजन किया गया है, वो बहुजन मुक्ति पार्टी की ओर से आयोजन किया गया है। मान्यवर कांशीराम साहिब के 15वें महापरिनिर्वाण दिवस पर आज ये आयोजन किया गया है। ये पार्टी जो 2012 में वामन वेशराम के द्वारा बनाई गई थी, इसका लक्ष्य है बहुजनों की मुक्ति। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, बहुजन मुक्ति पार्टी बहुजनों, दलितों और पिछड़ों की ये पार्टी आवाज़ उठाती रहती है, उनके हकों की, अधिकारों की मांग करती रहती है। आने वाले चुनाव में इनका भी आप देख सकते हैं प्रदर्शन, और उसकी शुरुआत यहाँ हो चुकी है। आप नज़ारा देख सकते हैं किस तरीके की भीड़ जो है वो उमड़ के आई है। बहुजन मिशन को, जैसा कि वामन वेशराम हमेशा कहते हैं कि जो मिशन है कांशीराम और बाबा साहेब के आदर्शों पे जो चलते हुए मिशन शुरू किया गया था राजनीति से जोड़ने का बहुजनों को, दलितों को, उससे क्योंकि अब मायावती की बीएसपी पिछड़ चुकी है, वो सर्वजन की बात करती है, तो ये एक पार्टी है जो बहुजनों की बात करती है, उनके अधिकारों हकों की बात करती है। तो यहाँ आज इस आयोजन का, महारैली का जो आयोजन किया गया था, उसमें आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग आए हैं, समर्थन भी कर रहे हैं। पार्टी का कितनी सीटों पर क्या कुछ होगा वो आने वाले समय की बात है, लेकिन ये ज़रूर है कि बहुजन समाज को अलग अलग जगहों पर प्रदर्शित करती हुई ये पार्टियां मैदान में काफ़ी उतर चुकी हैं। अब इसका फ़ायदा होगा या नुकसान बहुजन समाज को, या आने वाले चुनाव में हमें देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ पे जो लोग आए हैं उनसे ही बात करते हैं और जानते हैं कि वो किस उद्देश्य के साथ यहाँ आए हैं, इस पार्टी के साथ उन्हें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो जोड़ के रख रही हैं, और उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं आने वाले चुनाव में। कहाँ से हैं आप लोग? देवरिया से जी। किस लिए पार्टी को? हाँ, पार्टी के ये जो कार्यक्रम हो रहा है, हाँ समर्थन किया है। तो इस पार्टी से समर्थन के लिए मतलब बामसेब से जुड़े हुए हैं आप लोग? जी, बामसेब से जुड़े हुए हैं। हाँ, तो यहाँ जितने भी लोग हैं वो संगठन से जुड़े हुए हैं? सब संगठन जुड़े हुए हैं, पार्टी से भी जुड़े हुए हैं लोग। पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। तो आने वाले चुनाव में पार्टी भी उतर रही है? हाँ, उतर रही है। हाँ, तो वोट किसको जाएगा? बहुजन मुक्ति पार्टी को। हाँ। क्यों, बहुजनों के लिए तो और भी पार्टियां हैं, बहुजन समाज पार्टी है सबसे बड़ी पार्टी। जो इसके अंदर और पार्टियां के लिए नहीं है, जो ये करना चाहती है। 70 साल में आज तक कोई ऐसी पार्टी नहीं मिली कि जो हमको स्टाम्प पेपर पर लिख करके दे, लेकिन ये जो पार्टी है स्टाम्प पेपर पर लिख करके देने के लिए तैयार है, इसलिए वोट इसको वोट दिया जाएगा। नहीं तो बहुजनों की अगर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी तो सबसे ज़्यादा सत्ता में लेके आई, पूर्ण बहुमत के साथ आई। कांशीराम साहेब ने राजनीति में जितना कुछ दिलाया बहुजनों को, उसके बाद भी अभी आप लोग दूसरी पार्टी की ओर देख रहे हैं। इसलिए देख रहे हैं, जो मानवर कांशीराम साहब बहुजन समाज बनाए थे, आज जो बहुजन समाज नहीं रह गया, आज जो ब्राह्मण समाज बन गया, इसलिए इस बामसेब को बहुजन पार्टी बनाने का जरूरत पड़ा जी। तो मतलब आपका कहना है कि जो बहुजन समाज पार्टी है वो कांशीराम के आदर्शों से अब अलग हो गई है? नहीं, ये तो जो बहुजन मुक्ति पार्टी है तो वो जुड़ी हुई है। नहीं होती तो ब्राह्मण सम्मेलन करने की क्या जरूरत थी मैडम जी? यदि अलग नहीं होती तो उसको ब्राह्मण सम्मेलन करने की क्या आवश्यकता थी? सर्वजन की बात करने में क्या बुराई है? अगर सर्वजन की बात कर रही है, सबको साथ लेके चल रही है, तो क्या बुराई है? तो यदि आप ये कह रहे हैं कि कांशीराम जी के द्वारा मायावती जी लाई गई, तो कांशीराम जी ने तो बहुजन का नारा दिया था ना, सर्वजन का। क्या वो बेवकूफ़ तो थे नहीं? वो भी तो महापुरुष थे। तो जब वो आए थे तब स्थितियाँ अलग थी, अब स्थितियाँ अलग हैं। तो सर्वजन की बात तो किया जाए, लेकिन इसमें क्या बहुजन सम्मेलन नहीं किया जा सकता था? ब्राह्मण सम्मेलन ही क्यों जरूरी है? अब ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है मैडम, अब ये बहुजन समाज पार्टी नहीं रही है, ये ब्राह्मण समाज पार्टी हो चुकी है। हाँ, तो बहुजनों के लिए बीएमपी है?
बहुजन के लिए अब बीएमपी नई पार्टी बनी है। यहाँ पेड़ के नीचे भी कुछ लोग बैठे हैं क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। समर्थन जताने के लिए पार्टी से आ तो गए हैं लोग, लेकिन धूप के मारे हैं, तो यहाँ छाँव में इन्होंने ठिकाना लिया है। इनसे ही बात करते हैं। ज़रा साइड देंगे भैया? कहाँ से आ रहे हैं आप? मेरठ। मेरा नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर फारूक हुसैन है जी, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चे का। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा। तो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा भी समर्थन कर रहा है बीएमपी को? बीएमपी को समर्थन कर रहा है। कारण क्या है? कारण ये है कि हमारे ये जो भारत है ये मूल निवासियों का भारत है, और आज मूल निवासियों से भारत छीनता चला जा रहा है, और वो जो विदेशी है मनुवादी उसने इस पे कब्जा कर लिया है। उससे कब्जा वापसी लेकर और मूल निवासियों को हक अधिकार दिलाना है, भारत ही नहीं का ये। और भी तो कई पार्टियां हैं। हाँ, पार्टियाँ बहुत हैं, ये पार्टी को अधिकार है। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने अधिकार दिया भारत के हर एक नागरिक को पार्टी बनाने का अधिकार दिया, तो पार्टी बनेंगे, हर एक नागरिक बना सकता है। बीएमपी में ऐसा क्या खास है? बीएमपी में ये खास है कि बीएमपी भारत के मूल निवासियों को एक साथ लेकर उनके हक अधिकार की आवाज़ उठाकर और हक अधिकार दिलाने का काम करेगी। ये पक्की बातें करेगी? पक्का 101% नहीं, बल्कि हजारों %। हाँ, अनलिमिट, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। मुस्लिमों के अधिकारों के लिए तो असदुद्दीन ओवैसी भी मैदान में है। मुस्लिम की बात ही मत करिए, मूल निवासी की बात मत करिए। व्हाट इज मुस्लिम? ये भारत का मूल निवासी है, इसी को मुस्लिम को ईसाई को इसी में तोड़कर तो ये काम कर रहे हैं। हमने नहीं तोड़ना, ये भारत के मूल निवासी हैं, जो भारत के रहने वाले ओरिजिनल हैं। ये सब आपस में भाई हैं, डीएनए के भाई हैं, ब्लड का इनका रिश्ता है। यही बात तो आरएसएस प्रमुख भी कहते हैं। कहाँ कहते हैं? डीएनए सबका तो मजबूरी हो गई। आज हमारे मान्यवर वामन वेशराम साहब ने मजबूर कर दिया, तो कहना पड़ रहा है इसे विदेशी विदेशी। भारत के मूल निवासियों को 4747 जातियों में तोड़कर एक जाति को ये कह के ये विदेशी हैं और अपने आप को छुपाया है, जबकि वो खुद विदेशी है। इसलिए आज मजबूरी आ गई। वामन वेशराम साहब ने, सर ने ये मजबूर कर दिया। आज मोहन भागवत भी कहने पर मजबूर है कि हमारा डीएनए यहीं का है, जबकि उसका डीएनए यहाँ का नहीं है। माइकल बामसाद साहब ने, जो साइंटिस्ट हैं अथास यूनिवर्सिटी के अमेरिका के, उन्होंने पूरी दुनिया का सर्वे किया, जिसमें भारत के जो मनुवादी लोग हैं उनका डीएनए 99% विदेशी पाया गया, जो यूरोशिया के रहने वाले लोग हैं। तो मतलब जो ये सबका डीएनए सेम बता रहे हैं, ये इनका डीएनए अलग है? मतलब जो सबका डीएनए सेम बता रहे हैं उनका डीएनए अलग है? हाँ, उनका डीएनए अलग है। ये जितने भी मूल निवासी है, SC ST OBC माइनॉरिटी में मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, लिंगायत, आदिवासी आदि बहुत, ये सब का एक है। आने वाले चुनाव में प्रदर्शन कैसा रहेगा पार्टी का? पार्टी का प्रदर्शन इतना शानदार रहेगा कि शायद आप लोगों को बहुत मजा आएगा। मजा आएगा? बहुत मजा आएगा। मजा नहीं आएगा, बहुत मजा आएगा। हाँ, इस वक्त सत्ता में जो पार्टी है उसका प्रदर्शन भी तो मजेदार है। सत्ता में जो पार्टी है, हमेशा याद रखिए, सत्ता का तो प्रदर्शन अपने आप मजेदार होता है, लेकिन वो सत्ता का होता है, आवाम का नहीं। इनका नारा है ना, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। ये बहन जी, सबका साथ सबका विकास, वो वाकई में है। बिल्कुल इस तरह से है कि विकास कैसा विकास है कि हम लोग अभी बस में आ रहे थे, तो हमने अपने साथियों से कहा, अरे ऊपर से झाँक कर देखो, हम चांद पर हैं, नीचे देख रहे हैं। तो उनमें से 2-4 साथी कह रहे, क्या बात कर रहे हो? अरे यार, तुमने झाँक के ही नहीं देखा तो हम क्या करें? ये सिर्फ दिखावा है, बाकी कुछ नहीं है। सब ढकोसले हैं। सब ढकोसले। चलिए, बहुत शुक्रिया। और भी बहुत से लोग हैं यहाँ, और कोई लोग जो आए हों, महिलाएं भी आई हैं बहुत सारी। इधर से मैं जरा आती हूँ, रुकिए, मैं आप लोगों की तरफ आती हूँ। चलिए, नहीं ठीक है, बढ़िया। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? कौशाम्बी से। कौशाम्बी से? बहुत दूर से आ रहे हैं जी। क्या उम्मीदें क्या लेके आए हैं? किस संगठन से जुड़े हुए हैं? जी, मैं भारतीय विद्यार्थी छात्र कोष जिला संयोजक कौशाम्बी। संगठन से जुड़े हुए लोग हैं आप सभी। तो बीएमपी ही क्यों? देखिए, आप बीएमपी एक मुद्दा आप देखिए तो बहुत सारी पार्टियां हैं हमारे पास, राजनीतिक पार्टियां हमारे पास हज़ारों से भी ज़्यादा होंगी बनी हुई है, ठीक है। लेकिन हमारी जो बीएमपी है, इसमें 3 जातियों की नो एंट्री है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। यानी हम इन 3 जातियों को, क्योंकि ये डीएनए के अनुसार भारत के मूल निवासी नहीं है, तो हमारी बहुजन मुक्ति पार्टी में नो एंट्री इनके लिए है। बाकी पार्टियों में आप जाइए, ये लोग बराबर हैं, और बड़े बड़े पदों पे, बड़े बड़े सत्ताओं पे इन्हीं का हक है। जो हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, उन लोग को उनका हक भी नहीं दिया जा रहा। क्यों? क्योंकि ये लोग सत्ता में बैठे हैं, बड़े पद पे ये हैं और यही खाते हैं।
ठीक है। हमारा आज आप देख रहे हो कि इन्होंने नारा लगाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या ऐसा हो रहा है? कहीं नहीं हो रहा। आए दिन हर 10 मिनट में महिलाओं के साथ रेप होता है, 6-6 साल की बच्चियों के साथ होता है। तो कैसा देश, कैसा विकास? जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रहे तो उसका अमल भी कीजिए, वरना आपके मुंह से माननीय योगी मोदी जी के मुंह से शोभा नहीं देता जब वो नारा लगाए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उनके मुंह से जो झोला पहन के रखे ना, जो चोला इनका बाहरी है, ये केवल दिखावे का रूप है। बाकी अंदर जो इनके है वो हमारी बहुजन मुक्ति, हमारा बाम शेप है, वो साफ साफ कहता है। हमारा बाम शेप कभी डरता नहीं है, प्रूफ के साथ इनको दिखाता है कि क्या आप सही हो या गलत हो। इसलिए हम लोगों ने ये बीएमपी ही चुना कि अगर हम लोग की बहुजनों के मूल निवासी कोई अगर हम लोग का हल कर सकता है, जो हमारी परेशानियां हैं या हमारे हक के लिए कोई लड़ रहा है, तो केवल एक ही पार्टी है, बहुजन मुक्ति पार्टी। तो बाकी सारी जितनी भी पार्टियां हैं वो सबको लेकर चल रही हैं, हर तरह के वोट अपने अंदर लेने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में आप लोगों का जीतना किस तरीके की कोशिशें हैं, प्रयास कैसे हैं, कैसे जीतेंगे? और हमारे महावन में श्याम साहब जी ने ये नारा दिया है, तिलक तराजू और तलवार, वोट न मांगो इनके द्वार। अगर हम वोट हासिल करेंगे, सपोर्ट लेंगे तो अपने लोगों को जागृति के हिसाब से, पैसे या नोट से नहीं। अगर हमारा संगठन चल रहा है तो एकता अपने महापुरुषों की बदौलत, जो हमारे विचारधारा है, हम विचारधारा के दम पे अपने समाज को जागृत करेंगे और उसी के दम पे अपनी सरकार बनाएंगे। अपने दम पे अपनी सरकार? जी, हमारे मूल निवासी 85% वो अपने दम पे अपनी सरकार, इनकी 15% की जरूरत नहीं है हमें, ना इनका वोट चाहिए ना इनका सपोर्ट चाहिए। हमारे 85% अगर जिस दिन जागृत हो जाएंगे उस दिन पूरे यूपी में ही नहीं, पूरे इंडिया में हमारी सरकार बनेगी, ये जान लीजिए। समाज में अभी भी बहुत सा तबका है, समाज में अभी भी बहुत सारा ऐसा तबका है बहुजन समाज में जो अभी भी सोया हुआ है, जो अपने हकों अधिकारों को अभी भी नहीं जानता, और जो उनको लालच दिया जाता है जिस राजनीतिक पार्टी के जरिए, वो उसमें चला जाता है। उनको जगाने के लिए किस तरीके की कोशिशें पार्टी कर रही है, संगठन कर रहा है, क्या आप लोगों की मुहिम है? ये जो हमारा संगठन है, जैसे आपने कहा किस तरह अपने समाज को जगाएंगे, हमारा मूवमेंट क्या है? हमारा मूवमेंट है, सबसे पहले अपने हम महापुरुषों की विचारधारा को फैलाते हैं, घर घर जाके पहले अपने महापुरुषों की बात करते हैं, अपने पुराना इतिहास बताया जाता है, 3000 साल पूर्व जो हमारे साथ हुआ था। अपने लोगों को जगाने का काम यही करते हैं कि महिला हो या बच्चा हो, हमारे बाम से अपने कई संगठन बनाए हैं। किसान बेरोजगार है, युवा बेरोजगार है, भारतीय विद्यार्थी छात्रा प्रकोष्ठ, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, महिला विंग है राष्ट्रीय, और बहुजन मुक्ति पार्टी, बहुत सारे संगठन बनाए हैं। इस संगठन के जरिए हम लोग कार्य तो अलग अलग करते हैं, लेकिन मुद्दा हम लोग का सिर्फ एक ही है, मुद्दा हम लोग का एक ही है। कार्य हम लोग अलग करते हैं, लेकिन ताकत हम लोग की सबकी एक ही है। संगठन हम लोग का अलग अलग है, लेकिन हम सब एक हैं। तो हम अपने जो हमारा जो समाज, हमारी सोसाइटी है, उसको हम सबसे पहले अपने महापुरुषों के विचारधारा से जगाने का काम करते हैं। और सबसे पहले हम ये जो मनुवादी है, इनके मुझे क्या आपने कभी सुना होगा हमारे महापुरुषों के बारे में बताते हुए? आते हैं, साहब जी वोट दीजिएगा, आपको कॉलोनी दी जाएगी, इतनी बिजली फ्री दी जाएगी, या आने वाले टाइम पे आपको पेंशन दी जाएगी, ये सब बोल के वादे करके चले जाते हैं, पर क्या कभी पूरा करते हैं? क्या नहीं करते। बीजेपी का दावा है 350 पार, ठीक है आपकी बात। बाकी भी अन्य पार्टियां हैं जो 400 के दावे कर रही हैं, 400 सीट लाने का दावा कर रही हैं। ऐसे में बीएमपी आपको कितना लगता है कितनी सीटों पे ला सकती है वोट, और कितनी असरदार रह सकती है? देखिए, बाकी पार्टियां वादे तो करती हैं पर पूरे कभी नहीं करती हैं, लेकिन हमारी एक बहुजन मुक्ति पार्टी जो बीएमपी है, वो ईवीएम का पहला विरोध करती हैं। ईवीएम, क्योंकि हमें ईवीएम से चुनाव नहीं करना। जब यहाँ से बैठे बैठे हम लोगों ने जाने कितने इलेक्ट्रॉन, अभी आपने देखा कुछ दिन पहले 7 से 8 घंटे हम लोग का व्हाट्सअप फेसबुक हैक था, कितना कंट्रोल में किया गया था हमारे व्हाट्सअप और फेसबुक को, कि पूरे इंडिया में किसी का व्हाट्सअप फेसबुक 7-8 घंटे नहीं चला। कुछ दिन पहले की बात है, अभी इसी महीने की बात है, सब लोग के साथ हुआ। जब उसको हैक किया था, तो ईवीएम मशीन क्या चीज़ है, उसको भी हैक करके वोट की चोरी की जाती है। आपने सिद्ध किया है कि हाँ, और हमारे जो मेश्राम साहब मानवर जी हैं, उन्होंने खुद ये चीज़ मतलब सिद्ध किया, प्रमाण सहित है कि ईवीएम से वोट जो है हमारी चोरी की जाती है, चोरी की जाती है। और यही वजह से आपने कहा बाकी पार्टियां आती हैं, दावे बहुत करती हैं, क्या हमें कभी कुछ चीज़ प्रमाण लिख के देती हैं? लेकिन हमारी बहुजन मुक्ति पार्टी है, अगर वो चुनाव करेगी इस टाइम पेपर पे लिख के देगी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम जो वादे करते नहीं करते, तो आप हमें हमारे पद पे बेदखल करके हमें जेल भी भेज सकते हैं, कोर्ट में हमारे केस भी कर सकते हैं। तो बाकी पार्टी ऐसा करती हैं क्या? तो इसके दम पे जब हमारे समाज को विश्वास दिलाएंगे, समाज जब हमारा जागरूक है, जानता है कि इस टाइम पेपर कोई मामूली कागज नहीं है, कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। अगर उन्होंने लिख के दिया है, अपने आधार पर नहीं करेंगे तो जनता उन पर केस कर सकती है। इस आधार पे हम अपने लोगों का विश्वास जीतेंगे। और आपका नाम? मेरा नाम आरती राज, भारतीय विद्यार्थी छात्र प्रकोष्ठ, जिला संयोजक कौशाम्बी से। आरती, बहुजनों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग लगातार, आपके जो कार्य हैं, जो आपकी शैली है वो भी अच्छी है, लेकिन क्योंकि पार्टियां बहुत सारी हैं जो बहुजनों के नाम पे वोट मांगती हैं, उनके नाम पे बनी हुई हैं, ऐसे में
भले वो सर्वजन की बात करे, दूसरी पार्टियां या कोई भी बात करे, बहुजनों के वोट तो बटेंगे। हाँ, तो उस पर कैसे काम करेंगे आप लोग? उस पर भी हमें हमारे वामपंथी संगठन बताएगा दोस्त और दुश्मन की पहचान करना। जो आए दिन हम लोग हर दिन जन जागृति का कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारा जो संगठन बटा हुआ है, हमारा संगठन हर मूवमेंट अलग अलग संगठन से बटा हुआ है, लेकिन हमारा काम एक ही है ना। हम जो करें अपने समाज को दिखाने। हमारे वामसेप में सिखाया जाता है कि हमें दोस्त और दुश्मन की पहचान करना है, और जिस दिन हमारा समाज दोस्त और दुश्मन की पहचान कर जाएगा तो उस दिन वो अपने दुश्मनों को खुद ही ठोकर मार देगा, ये जान लीजिए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।